जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग किन ग्रहों के द्वारा बनता है। बुध और शुक्र के द्वारा इनकी युति से बनने वाला, दृष्टि संबंध से बनने वाला योग कहीं न कहीं लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। और इसमें यदि शुक्र बुध की युति में गुरु की भी युति हो जाए या दृष्टि संबंध द्वारा गुरु जुड़ जाए तो कहीं न कहीं फिर यह योग सरस्वती योग कहलाता है। लक्ष्मी नारायण योग में आपका बुध और शुक्र कहीं न कहीं कुंडली के सहधर्मी ग्रह होने चाहिए। सहधर्मी ग्रह होते हैं जो कुंडली के कारक होते हैं। या जो गुरु है आपका, अब जो सरस्वती योग में जोड़ा गया है वो भी आपका कुंडली में कहीं ना कहीं शुभ होना चाहिए, सहधर्मी ग्रह होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी ग्रह कुंडली का सहधर्मी ग्रह नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ये युति आपको इतना लाभ नहीं देगी। जैसे समझा देते हैं आपको उदाहरण स्वरूप, बुध आपकी कुंडली में मानकर चलिए आपकी मिथुन लगन की, आपकी मेष लगन की कुंडली लेते हैं, मेष लगन की कुंडली उसमें आपका जो बुध है वो तीसरे घर का स्वामी, वहाँ पर आपकी मिथुन राशि आएगी। और आपका छठे घर का स्वामी भी बुध बनेगा, वहाँ उसकी कन्या राशि आएगी। और आपका जो शुक्र है वो कुंडली का द्वितीय वृषभ राशि दूसरे घर में, और आपका सप्तमेश बनेगा। तो ऐसे उसमें यदि आपकी युति केंद्रीय त्रिकोण में कहीं भी बनती है तो अब यह कुंडली का जो बुध है वैसे शुभ ग्रह है, दोनों शुभ ग्रह हैं, किंतु छठे घर का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब यह इतना अच्छा फल नहीं दे पाएगी। अब कुंडली को थोड़ा चेंज करते हैं और इस कुंडली को हम वृषभ लगन की कुंडली बना लेते हैं। अब वृषभ लगन में आपका शुक्र महाराज आपकी कुंडली के लग्नेश हो गए और जो आपका बुध है वह आपकी कुंडली का द्वितीयेश और पंचमेश बन गया। अब यह कुंडली में राजयोग बन गया। और अब यह आपकी बुध और शुक्र की युति केंद्र त्रिकोण में कहीं पर भी बनेगी या कहीं पर भी अपनी राशि जैसे वृषभ राशि लगन में और आपकी कन्या राशि पंचम भाव में यदि बनता है यह योग तो ये लक्ष्मी नारायण योग आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला होगा कहीं ना कहीं। अब इसी में आपकी कुंडली में गुरु को ले लेते हैं। आपकी कुंडली में अब गुरु महाराज यदि यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, जो कुंडली में आपकी धनु राशि बनेगी वो आपके अष्टम भाव में विराजमान होगी और लाभ भाव जो 11वां घर है वहाँ पर आपकी मीन राशि विराजमान होगी। अब यहाँ पर आपके गुरु महाराज पूर्णतः अकारक बन गए हैं, कहीं न कहीं लाभेश भी हैं, किंतु अष्टम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि जाने से यह अकारक ही कहलाएंगे। अब यहाँ पर यदि इस प्रकार गुरु संबंध बना लेता है इस संबंध में तो उतना लाभ नहीं दे पाएगा। और अब आपकी जो कुंडली का मैंने बताया था सरस्वती योग बन गया है बुध शुक्र और गुरु की युति से, अब यह सरस्वती योग इतना फलित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज पूर्णतः अकारक है। थोड़ा अच्छा रिजल्ट ये दे सकते हैं गुरु यदि कुंडली में लाभ भाव में विराजमान हो जाएं, तो अब यहाँ पर ज़्यादा फल लाभ भाव का ही देंगे, किंतु अष्टम भाव के भी फल आएंगे क्योंकि अष्टम भाव भी कहीं न कहीं गुरु का अपना घर है इस कुंडली में। इस प्रकार से आप जान सकते हैं अन्य योग भी बनते हैं हमारी कुंडली में, किंतु ये दो योग जो कुंडली में बनते हैं बहुत उत्तम योग हैं। लक्ष्मी नारायण योग आपकी लक्ष्मी और नारायण अर्थात आपकी धन वैभव ऐश्वर्य, आपके शौर्य वीरता बुद्धि आपकी कीर्ति इत्यादि के लिए। और सरस्वती योग में यदि आप कोई बात कह देते हैं तो वह आपकी बात कहीं ना कहीं सत्य हो जाती है, किंतु उसमें कहीं ना कहीं ये जो तीनों ग्रह हैं बुध शुक्र और गुरु
कुंडली के कारक होने चाहिए, अच्छे भाव के स्वामी होकर और अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में विराजमान होंगे। और ऐसा योग कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य की कुंडली में अवश्य देखने को मिलेगा, जो बहुत श्रेष्ठतम पदों पर हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा योग आपको बहुत सिद्ध पुरुषों की कुंडली में अवश्य देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनकी कही हुई बात भी कहीं ना कहीं सत्य हो जाती है, जिनकी कुंडली में बुध, शुक्र और गुरु सरस्वती योग बनाकर, और इसका जो सबसे अच्छा फल मिलता है सरस्वती योग का, वो लगन में, पंचम में और नवम भाव में इसका बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। यदि इन भावों में बुध, गुरु और शुक्र विराजमान हो जाते हैं तो यह सरस्वती योग आपको न केवल वाक सिद्धि देगा, बल्कि आपको धन का लाभ भी कहीं ना कहीं कराएगा, और आप बहुत विद्वान, बहुत तेजस्वी और हर प्रकार से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, अपनी वाणी के द्वारा प्रभाव दिखाने वाले व्यक्ति होंगे। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में बनने वाले योगों के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे साइट स्क्रीन पर डालूँगा, आप कॉल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण भी हमसे करवा सकते हैं। हमारी कुंडली हमारे पिछले जन्मों के अनुसार ही हमारे फलों को प्रदान करती है कि किस प्रकार का जीवन बीतने वाला है। बहुत ज़्यादा राजयोग बने होंगे कुंडली में तो कहीं ना कहीं हम अच्छे धनाढ्य इंसान अवश्य बन जाएंगे समय रहते। यदि कुंडली में दूसरा घर जो हमारी कुंडली का धन भाव होता है, यदि वो कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो, शुभ गुरु या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, खासकर गुरु जो उस कुंडली का कारक होता है दूसरे घर का, उसकी दृष्टि पड़ जाए, गुरु शुभ स्थिति में हो, बली हो, कुंडली का कारक हो और तब दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहा हो, तो कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार होता है वो पहले से ही अच्छा धनी परिवार होता है। इस प्रकार के कई योग होते हैं कुंडली में, कुंडली देकर ही विवेचना की जाती है। बहुत गणना करने के बाद ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर अपना डालूँगा, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ भी आपको पूछना होगा किसी भी प्रकार से, किसी भी विषय में, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र हैं वो प्रति एक व्यक्ति के लिए, प्रति एक कार्य के लिए अच्छे से नोट किए हुए हैं और हमारे पास रखे हुए हैं। उनका नित्य अध्ययन चलता है, नित्य उन चीज़ों को सीखा जाता है, आपकी कुंडली देकर उनका परीक्षण किया जाता है और बहुत सटीक रिजल्ट आपको बताए जाते हैं जो कुंडली में बिल्कुल सही होते हैं। आप अपनी कुंडली भेजें, अपना टाइम डेट ऑफ बर्थ इत्यादि सेंड करें तो आपको पता चलेगा कि हमारी कुंडली में ही हमारे बहुत से राज छिपे हुए हैं। जो ज्योतिषाचार्य अच्छे होते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, वे आपको सब चीज़ें आपके सामने प्रकट कर देते हैं। थोड़ा समय लगता है गणना करने में, एकदम से रिजल्ट नहीं निकलते। बिल्कुल गणित के प्रति एक सूत्र हैं, उन सूत्रों के माध्यम से जीवन में जो कुछ भी चलता है वो बिल्कुल फलित होता है। हमारी कुंडली बिल्कुल सटीक होती है हर प्रकार से। हमारे ऋषि मुनियों की यह देन है जो हमको फलित ग्रहों द्वारा, गोचर द्वारा, दशाओं द्वारा हमको प्राप्त होता है समय समय पर। तो सभी को जय श्री राधे कृष्ण।